Assalamu alaikum. This is Rashida, and today we will talk about the opportunities of the scholarship for the master students. So the question is कि जिन बच्चों ने बैचलर्स किया है क्या वो सच में यूरोप आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उनका कोई फ्यूचर है, कितनी उनको परेशानी होगी या कौन कौन से रास्ते हैं जिन रास्तों से वो आ सकते हैं. ऑब्वियसली इज़ अबाउट द लीगल वेज, जो सही रास्ते हैं उनकी बात कर रही हूँ. इज़ नॉट अबाउट दैट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द अदर रूट्स. तो कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे आ सकते हैं और आके यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, बस ये हम देखेंगे. और आई विल प्रिसाइजली फोकस ऑन द इटली. बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में I know about the PhD, but I don't know much about the masters. But I have some of my friends who really came for the masters. I have very good friends from Quetta, female friends who are from the Quetta, जिन्होंने जो है वो जो मास्टर्स के लिए आई हुई हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं यहाँ पे. Similarly, we know many boys, but the mostly और वो अपने एक्सपेंस कैसे मीट करते हैं, या उनके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, या क्या आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, नहीं मिल सकता, एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये सारी बातें हम इसमें देख लेंगे. एंड आई होप you are motivated, you really wanted to do something in your for your present, for the wellness of your family, for the wellness of yourself. So start कर लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं. आई विल ट्राई टू बी प्रिसाइज, और इसके अलावा जो है वो आई विल ट्राई टू कीप यू मोटिवेटेड all the way. Obviously for the one who is watching this, it's just an effort that maybe someone can get motivated and can start applying. क्योंकि जब भी हम whenever we come from somewhere, so we always think that we have to pay back to the society somehow. तो हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि हर एक व्हाट्सएप के मैसेज का थोड़ा सा रिप्लाई किया जाए या हर एक मैसेज का रिप्लाई किया जाए. थोड़ा मुश्किल हो जाता है. रूटीन्स यहाँ पे डिफरेंट हैं, थोड़ा टाइम का डिफरेंस ज़्यादा है. आई एम एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स व्हेन एवर दे वांट. कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है दैट यू कैन नॉट टेक्स्ट मी और यू कैन नॉट राइट टू मी. You can write me on the messenger, on the even the many students, they have, if you have my number, you can write on me too on the WhatsApp. लेकिन वो WhatsApp भी हम यहाँ पे आके ऐसा हो जाता है कि कभी कभार देखते हैं, रोज़ नहीं देखते. तो बस इसको थोड़ा माइंड ना करें और बस ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए. मुझे उम्मीद है कि 5-6 ने तो पासपोर्ट के लिए पैसों के बारे में सोचना शुरू कर दिया होगा. आई विल नॉट से कि पासपोर्ट बनने दे दिया होगा, बट मे बी मैनी ऑफ़ यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द पासपोर्ट, कि भाई पैसे कहाँ से लाएं और हम अप्लाई कर लेते हैं. सो लकीली, आई विल नॉट से अनलकीली, लकीली in my country, my beloved Pakistan, the culture is that the man, they have to support their family, and I really like it because it alleviates the burden of the responsibility from us. And so I'm also very thankful to the men in the society who those who are taking care of their families, because when we came here we saw the cultural differences, a lot of differences. Maybe one day we can talk about the differences, cultural differences between Pakistan and Europe and also now US. तो हमें अपने फ्यूचर को मतलब आपने अपने फ्यूचर को समझ लें कि अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करना है. तो उसके लिए you can go for a
गुड अपॉर्चुनिटी और किसी अच्छी ऑप्शन के लिए चले जाएं। शुरू में थोड़ा स्ट्रगल भी हो तो कोई बात नहीं, इट कैन वर्क फॉर यू। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम यहाँ से। ये जो है मैंने दिस आई जस्ट पुट फॉर द मोटिवेशन कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको देख के मोटिवेट हो जाएंगे। तो दिस इज़ माई पासपोर्ट, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, और इस पे आई गॉट अ वीज़ा फॉर द यूरोप इन 2023 February, yes, for the Italy, and it is a Schengen visa. So you can travel in a area, in a Schengen area, either there are multiple countries, maybe 23, 24, I'm not sure. And right now I got the visa of United States of America. So I always wonder कि क्या होगा वहाँ पे, किस तरह होगा, और and I am privileged to see everything, and you can also see this. I mean, this is just to show you, to keep you motivated, to tell you that how you can work for yourself, how you can do whatever you want, right? So this is just for the sake of motivation. तो पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो कोई इतना आम नहीं है कि आप उस पर आपको कुछ ना मिले. You can get whatever you want, but obviously it demands the motivation, it demands your consistency, and also कि आपकी नीयत क्या है. If you really wanted to do something, you can do that. I told you, despite of any age, you can do it. Okay. So I am always, when I was a kid, I was quite motivated with the poetry of Allama Iqbal. Many times I took part in the Iqbaliyat. So most of the time I'll be putting one or two poetry verses of Iqbal, because I like him. I like his way of writing, his way of motivating the young generation, and I always get motivated from him. तो वो कहते हैं कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं. कोई इसमें उर्दू के थोड़े बहुत एरर्स हैं, बिकॉज आई जस्ट टुक इट फ्रॉम द इंटरनेट, but the meaning is that if you want to do something, you can do it. You can look beyond this world. So here is the first route. The first route is a little bit complex, but is good. So the first step is always that you have to apply for the university to get admission. And I told you in the first video that you have to apply at university. So you just need to have a passport, and you just need to have your bachelor's degree. And sometime they ask you about the motivation letter or the SOP. We can talk in the next videos about all this stuff. And so once you get an admission from the university, तो होता क्या है कि यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि जब आप एडमिशन आपको मिल जाएगा तो वो एक डॉक्यूमेंट एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देगी, और जिसमें ये लिखा होगा कि he got an admission, she got an admission in the university. Now he or she can start working for applying visa. तो पहला स्टेप हमेशा यही है, स्कॉलरशिप है आपके पास या नहीं है. तो ये है कि आपने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको चाहिए, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई मुश्किल नहीं है. यू जस्ट नीड टू गो टू द वेबसाइट, यू जस्ट हैव टू लुक फॉर योर मेजर, और आपने वहाँ पे अप्लाई कर देना है. आपको एडमिशन आ गया, लेटर जो है वही एम्बेसी को चला जाएगा, और then we can talk about how to apply for the visa application. अभी थोड़ा आसान हो गया, पहले बहुत मुश्किल था, पहले तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, but now it's quite easy and you can get the appointment. लेकिन
आप ये बात पहले करें कि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी और इसलिए मैं अप्लाई नहीं करूँगा, इज़ रॉन्ग. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर द एडमिशन. वंस यू गेट द एडमिशन और फिर आपको अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिले, फिर आप कहें कि जी मैंने अप्लाई किया था और मुझे जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं मिली. विदाउट अप्लाइंग यू आर अज्यूमिंग दैट कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी. इट्स वेरी रॉन्ग अप्रोच. ऐसा नहीं होगा. सो वंस यू गेट एडमिशन तो यूनिवर्सिटी आपको मेल करना शुरू कर देती है कि ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लीजिए. सो देन यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप. इन पीएचडी इट इज़ डिफरेंट. पीएचडी में आपको पोजीशन ही एक फंडेड पोजीशन मिलती है, लेकिन मास्टर्स में फंडेड पोजीशंस भी होती हैं, आगे जाके मैं बताती हूँ. लेकिन सबसे आसान तरीका यही वाला है जो फर्स्ट है. आप एक एडमिशन ले लें यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी आपकी जो एप्लीकेशन है वो भेज देगी एम्बेसी को, एंड देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर फंडिंग. और यूनिवर्सिटी ही आपको मेल करना शुरू कर देगी कि हमारे पास ये फंडिंग्स अवेलेबल हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप ये फंडिंग्स ले सकते हैं. सो दिस इज़ अ 3-step प्रोसेस. एक्सक्यूज़ मी. दिस इज़ अ 3-step प्रोसेस. और फिर आपको स्कॉलरशिप मिल गया तो ठीक है, नहीं भी मिला तो इतनी परेशानी की बात नहीं है. ये हम आगे देख लेते हैं कि क्यों. यू आर अप्लाइंग एट अ वेरी यंग एज. आई मीन अगर आपने अभी भी बैचलर्स कंप्लीट किया है तो 21-22 साल के होंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा चलो 25 साल के हो गए होंगे अगर आपने कोई टाइम ज़ाया भी कर लिया है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ होती हैं. अगर आप वंस यू गेट द वीज़ा और आप यहाँ आ जाते हैं, देन यू हैव मैनी लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू डू. आपको बता देती हूँ अभी आगे जाके कि व्हाट आर द अदर अपॉर्चुनिटीज़. ओके, आई होप वी आर गोइंग गुड. रूट टू ये है कि जी मुझे एडमिशन तो मिल गया है और मेरा वीज़ा भी प्रोसेस हो रहा है, लेकिन मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं है. तो बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी है आपने, बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी. इट्स वेरी इजी. वंस यू कम हियर, आई मीन ऑलवेज यू हैव टू पे फॉर योर एयर फेयर. आपको अपनी एयर फेयर के लिए तो पे करना ही पड़ता है. एयर टिकट तो लेना पड़ेगा, 1-1.5 लाख का टिकट है. और उससे पहले 20-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये का ख़र्चा हो जाएगा. वो हम डिटेल में देख लेंगे. जो कि आपको पासपोर्ट अप्लाई करेंगे आप, वीज़ा फ़ीस देंगे आप 50,000 कह लें, और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह टेस्ट कराएंगे, और इसके बाद 1.5 लाख तक की ये है टिकट है आपकी लेट से. और बहुत बहुत अच्छे लोग हैं. आप उनको बस एक बार ग्रुप में कहें, किसी को बताइए, वो आपके लिए आपको कहेंगे कि ठीक है यार मैं तुम्हें टिकट कर देता हूँ एंड यू कैन रिटर्न मनी टू मी. इसमें कोई हार्म नहीं है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है. और दोस्त वही है जो मुश्किल में आपके काम आए, या आपका अपना वही है जो मुश्किल में काम आए. अगर आप दोस्तों से भरे हुए हैं, अपनों से भरे हुए हैं, लेकिन आप पे कोई परेशानी है, कोई काम है और वो आपके काम नहीं आ रहे, तो जस्ट ट्राई टू क्विट दैट कंपनी. वो आपका सिर्फ आई विल नॉट से वो आपका टाइम ज़ाया करें. यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम फॉर नॉट गुड पीपल. आई डोंट लाइक टू से बैड पीपल, but you're spending your time for not the good people, and it's not good for your mental health, not good for yourself. तो ज़रूरी है कि आप अगर आपके अपने हैं, इफ़ यू हैव योर सेल्फ, और माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में तो फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो 1.5 लाख की एक टिकट की कोई बात नहीं है. यहाँ पे आके रहेंगे कहाँ? तो यहाँ पे तो पर नाइट जो है वो अगर तो स्कॉलरशिप है वेल एंड गुड, आपको पता होगा. लेकिन अगर कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाती है, वंस यू आर ऑन द वे, तो कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाती है. एक्सक्यूज़ मी. बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शंस हैं कि बच्चे कुछ दिन के लिए, जैसे लड़के मिलके रह रहे होते हैं तो उनके साथ रह लेते हैं एक मैट्रिक्स के ऊपर ही, और उनको पे कर देते हैं कोई 10 यूरो पर नाइट, और फिर उनको अपनी अकोमोडेशन भी मिल जाती है. और करेंगे क्या यहाँ पे आके अगर उनके पास नहीं है तो स्कॉलरशिप नहीं है. पहला तो ये कि अगर किसी का एडमिशन हो जाता है इंशाल्लाह, तो वो ग्रुप्स ज्वाइन करने की कोशिश करे. वो ग्रुप्स हम बता भी देंगे आगे.
फेसबुक के ग्रुप्स भी हैं, व्हाट्सएप के भी डायरेक्ट ग्रुप हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद आप जब यहाँ पे आएंगे तो फ़ीस बिल्कुल नहीं है, हम थर्ड वर्ल्ड में आते हैं। लेकिन हाँ, आई वुड से कि हमारे जो स्किल्स हैं, हमारा नॉलेज है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, दैट इज़ मोर देन द फर्स्ट वर्ल्ड। सो डोंट वरी अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड, or we belong to the third world. Actually this is only one world, and once you are more skilled, once you are more confident, and once you have a good knowledge, you are the first class. It doesn't matter, it really doesn't matter. तो लेकिन ये है कि फ़ीस नहीं होगी हमारे लिए, मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए जिनका अगर स्कॉलरशिप भी नहीं है तो बहुत कम फ़ीस होती है सेमेस्टर के बाद की। यहाँ पे बच्चों ने डिलीवरो और ग्लोवो, इनकी डिलीवरी वो होती हैं सर्विसेज, वो बच्चों ने उनके अकाउंट्स बनाए हुए होते हैं। इनके पास बाइक्स होती हैं, साइकिल्स होती हैं, साइकिल्स बहुत सस्ती आती हैं, ज़रूरी भी नहीं होता कि ख़रीद लें। बच्चों ने ली होती हैं और वो क्या करते हैं कि 4 दिन कोई एक बच्चा चला लेता है साइकिल, 4 दिन दूसरा बच्चा चला लेता है, और इस तरह वो उनको पैसे अच्छे खासे मिल जाते हैं। और मैं एंड पे बताऊंगी भी तो कि कितना एक ख़र्चा होता है एक मास्टर्स के स्टूडेंट का यहाँ पे रहने का। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे शायद वो शुरू में सेल्फ़ फाइनेंस भी कर सकें, और लेकिन बाद में फिर वो उनको स्कॉलरशिप, ऐसा नहीं है कि आपने सारा टाइम ही डिलीवरो और ग्लोवो करनी है, आपको दूसरे सेमेस्टर में स्कॉलरशिप मिल जाएगा, पहले में अगर नहीं भी मिला तो कोई परेशानी नहीं है। और वंस यू आर हियर, तो तीसरी ऑप्शन जो कि मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, बट आई वुड से कि हमारी दोस्त हैं और वो माशाल्लाह से उन्होंने, वो मास्टर्स की स्टूडेंट है लेकिन उन्होंने अपने प्रोफेसर के साथ आरए के तौर पे काम किया, रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे। तो वो अभी अगर सुन रही हुई तो उन्हें समझ आ जाएगी, मैं उन्हें ही जानती हूँ, एंड आई रियली लाइक इट कि बच्चियाँ अगर इस तरह से मेहनत करें तो उन्हें उनका स्कॉलरशिप भी है, और उनको जो है पर मंथ वैसे सुपरवाइज़र की तरफ से भी 500-600 यूरो या 700 यूरो मिल जाता है। अब तो वो पीएचडी करेंगी, एंड वंस यू आर डन विद द मास्टर्स, एक्सक्यूज़ मी, सम टाइम वी स्टार्ट टॉकिंग और आपको कोई याद आ जाता है, तो डोंट वरी, इट इज़ हाउ यू लीव द गुड मेमोरीज विद सम पीपल। तो फिर क्या है कि 700-800 ही, मतलब ये बहुत ज़्यादा है मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए, इससे कम ही ख़र्चा होता है। तो जो स्कॉलरशिप भी है, स्कॉलरशिप यहाँ का अच्छा है, उसको ईडीज़ू यहाँ पे स्कॉलरशिप देता है, और इसमें वो एक कार्ड भी दे देते हैं खाने के लिए भी, जिसमें कि एक टाइम का मील भी होता है। अगर दोनों ऑप्शंस होती हैं उसमें, वेजिटेबल्स भी और ये मीट शीट भी। मीट तो जो है वो हलाल नहीं होता चलो, लेकिन जो वेजिटेबल्स हैं वो खा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी खाते तो वो अपना वो कार्ड भेज देते हैं, मेंसा कार्ड, और वो उसमें काफ़ी अमाउंट, मतलब अच्छा खाना मिल जाता है, 2 टाइम भी आप खा सकते हैं। तो ओवरऑल जो एक्सपेंस है वो हम आगे थोड़ा सा जाके देख लेते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है अगर आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिला तो भी आपका जो इनिशियल कोई जो ख़र्चा है वो 2 लाख तक है। 2 लाख में मैं टिकट को भी इंक्लूड कर रही हूँ। And once you are here, you have the energy and you can do whatever you want. तीसरा रूट मुश्किल है, और मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह ही है। A guy from India, his name is Abhinandan, and he's a very talented guy. And अभी अगर मैं जिनके लिए पहले बात कर रही थी उनका नाम नहीं लूँगी तो बुरा हो जाएगा। Her name is Neelam, and she is also very good student. She is just about to complete her masters, and the guy to whom I know who got the Erasmus Mundus, his name is Abhinandan. He always called me Didi, and he's like really like brother to me. And so the Erasmus is fully funded. It's highly prestigious scholarship for the master students. It pays you 1,000 euros per month, and you have to complete your 4 semesters into the 4 different countries of the Europe. Lekin because the audience is specifically for me here is the audience of हमारे अपने बच्चे हैं पाकिस्तान के, तो बहुत सारे बच्चों की जिनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, जो
जो कि इम्प्रेस अच्छा कर सकते हैं दूसरों को, इट्स ईजी टू गेट इट। बट इफ़ अगर आप थोड़े से शाय हैं, आई वोंट से कंफ्यूज, अगर आप थोड़े से शाय हैं तो ये आसानी से आपको नहीं मिल सकता। इसके लिए बड़े बड़े लंबे काफ़ी ज़्यादा बड़े मोटिवेशन लेटर लिखने पड़ते हैं, और बट अगेन यू कैन गेट इट। एंड एरास्मस में सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो पाकिस्तानियों की ही है। सो द फुली फंडेड रूट इज़ द एरास्मस मुंडस फॉर द मास्टर स्टूडेंट हियर इन यूरोप, दैट्स व्हाट आई नो so far. Okay, so once you are done with the masters you can apply for the PhD. I mean आप 4th semester में होंगे तो आप PhD अप्लाई कर देंगे, और once you get a PhD and PhD is normally paid, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती। तो कितना यहाँ जब आ जाएंगे तो कितना आपका ख़र्चा होगा? मास्टर स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, बाकी इंसान जितना चाहे ख़र्चा कर सकता है, कम भी चाहे तो कम भी कर सकता है। आई वुड से इट इज़ 500। अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो आपको रूम 150-200 में मिल जाता है। अगर आप स्कॉलरशिप पे भी हैं तो भी वो 220-230 में मिल जाता है। जैसे PhD हैं हम, तो हम 400 यूरोज़ में इस तरह रूम हमें मिलता है। कम में भी मिल जाता है, लेकिन अगर आपने नवाबों की तरह रहना है, अच्छे से रहना है, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 400। तो ये जैसे 150-200 हो गया आपका, 200 आपके रहने का, और बाकी आपने जो अप्लाई किया, अब बाकी जो है आपके खाने पीने का। खाना पीना कोई इतना महंगा नहीं है, क्योंकि जो लगे हुए हैं आपके जो इनके रेट्स 10 साल पहले थे वही रेट्स अभी भी हैं, और इनके रेट्स जो हैं वो चेंज नहीं है ज़्यादा, तो ठीक है। एंड मुझे तो लगता है कि 500 भी मतलब ज़्यादा ही है। अगर आराम से आप खर्च करें तो फिर जो PhD वाले स्कॉलरशिप लेते हैं वो भी तकरीबन इतना ही खर्च करते हैं, 500-600 यूरो खर्च कर लेते हैं। अगर घूमना फिरना लगाएं फिर तो जितने चाहे खर्च कर लें, लेकिन अगर आपने कुछ बस सिर्फ पढ़ना ही है और कुछ अर्निंग ही करनी है तो बस ठीक है बस फिर। और वीकेंड्स पे यू कैन डू द डिलीवरो एंड ग्लोबो जॉब्स, और वो आपको इतना दे देती हैं कि उसमें आप आराम से लेट से मंथली 1000-1200 यूरो अर्न कर लेते हैं, और वो बहुत होते हैं पैसे आपके लिए। और आई वुड से जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग, और फिर जो परेशानी होगी बीच में वो देख लेंगे। अच्छा जी, अगली बारी हम देख लेंगे हाउ टू गेट वीज़ा। कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स जो हैं चेक लिस्ट देख लेंगे, उनको किस तरह से हमने कंप्लीट करना है। और so because I spent many years of my life in the teaching, so once I started I always started, and it doesn't matter for a teacher कि कोई सामने स्टूडेंट है या नहीं है, once he or she will start understanding that I am telling to the student, she or he can go on for the hours it doesn't matter. Thank you very much, and I hope एक दो बच्चे भी आ गए तो बस मेरा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।